Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 11 चैप्टर 8 जो कि अपना बायनोमियल थ्योरम, और इसके अंदर करने जा रहे हैं सॉल्व एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन 1 to 6 टिल लास्ट एक्सरसाइजेस वी हैव डन द लास्ट वीडियो, सो प्लीज रेफर टू दोस एंड आई एम श्योर कि अब तक तो आपने इसका वन शॉट वीडियो देख लिया होगा, समझ लिया होगा। सो चलो गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन x प्लस 3 टू द पावर 8। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दैट मीन्स हमें बस यहाँ कोफिशिएंट के बारे में बात करनी है और किसकी, x टू द पावर 5 की, किसमें, x प्लस 3 टू द पावर 8 की। तो ये कैसे सॉल्व होगा? यस, थ्रू योर बायनोमियल थ्योरम। तो क्या करना होता है, यू ऑल नो, जब भी अपने पास a प्लस बी टू द पावर n है तो उसके लिए अगर हमें इसको एक्सपैंड करना है तो समटाइम्स इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आप पूरा 0 से लेके n वाले टर्म लिखो। क्या करना होता है, जस्ट हम लिख देते हैं इसको जनरल टर्म में। दैट मीन्स जनरलाइज कर देते हैं। तो क्या होता है, ये इसे लिखा जा सकता है r इक्वल्स टू 0 to n NCR देन a टू द पावर n माइनस r इंटू b टू द पावर r। राइट, यू ऑल नो दिस, है ना। हम इसे लिख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे ये होता है आपका जनरल टर्म। तो जब हम बात करते हैं जनरल टर्म की तो यू कैन सी जो पहला टर्म है इसका, ओके, तो जो फर्स्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं इस एक्सपेंशन में वो क्या है, योर NC0 देन a टू द पावर n माइनस 0 दैट मीन्स n ओनली इंटू b टू द पावर क्या हो जाता है 0 ओनली। राइट, ये अपना पहला टर्म, ठीक है, ओके। सेकेंड टर्म जो है वो क्या है, NC1 देन a n माइनस 1 b टू द पावर 1, करेक्ट। सिमिलरली थर्ड टर्म जब हम लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, NC2 a n माइनस 2 एंड b स्क्वायर, करेक्ट, सो ऑन, ठीक है। तो सोचो आप अगर ध्यान यहाँ पे दो तो फर्स्ट टर्म में यहाँ हो जाता है सफिक्स 0, सेकेंड टर्म में 1, थर्ड टर्म में 2। तो जब मैं बात करूँगी r प्लस 1 टर्म की, दैट मीन्स r प्लस 1th टर्म की, तो इस केस में क्या हो जाएगा, NC, टेल मी, यस, जस्ट इससे एक छोटा r प्लस 1th टर्म है तो दैट मीन्स इसमें हम बात करेंगे NCR की। तो ये हो गया NCR इंटू a टू द पावर n माइनस r इंटू b टू द पावर r, राइट। तो इसी r प्लस 1th टर्म को हम बोलते हैं द जनरल टर्म, राइट। तो अपना जनरल टर्म क्या हो गया, जनरल टर्म जो हो गया यहाँ उसे हम या तो कैपिटल T r प्लस 1 लिखो या तो फिर आप T r प्लस 1 लिखो। दिस इज योर जनरल टर्म। तो इसे लिखने के लिए आपको क्या पता है, फॉर्मूला पता है कि दिस इज नथिंग बट NCR a टू द पावर n माइनस r इंटू b टू द पावर r होता है। सो दिस इज योर जनरल टर्म, ओके। मैंने क्यों ये कहानी आपको बताई है यहाँ, ये सब तो पता है ही, बस यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट हो जाते हैं, जनरल टर्म आ जाता है यहाँ, और वो इसलिए बताया है बिकॉज इस क्वेश्चन में हमें कोफिशिएंट निकालना है किसका, x टू द पावर 5 का। तो टेल मी कोफिशिएंट क्या होता है, जब भी अपने पास x की पावर में समथिंग है दैट मीन्स वो जिससे भी मल्टीप्लाइड है, दैट मीन्स जिस किसी कॉन्स्टेंट नंबर से मल्टीप्लाइड है दैट इज योर कोफिशिएंट, करेक्ट। तो वही करना है यहाँ। तो इसको मैं सॉल्व करने के दो तरीके बताऊंगी। एक तो आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो कैसे देखना होता है, और दूसरा प्रॉपर सॉल्व करके, क्लियर। तो चलो पहले तो प्रॉपर सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव तरीका बताती हूँ, ओके। सो हियर सबसे पहले आप ये अज्यूम कर लो दैट, लेट अस अज्यूम दैट x टू द पावर 5 कम्स इन r प्लस 1th टर्म, ओके। क्यों मैंने ले लिया r प्लस 1th टर्म, बिकॉज ये क्या है अपना जनरल टर्म। तो जनरल टर्म में जब हम बात करते हैं दैट मीन्स वो किसी भी तरह से वो फॉर्म हम कर सकते हैं, उसमें r की कोई भी वैल्यू रखो तो आपकी वैसे वैसे आ जाती है, ठीक है। तो दैट्स वाई r प्लस 1th टर्म में मैंने अज्यूम कर लिया। सो हियर t r प्लस 1 जो है वो क्या है, NCR एंड देन a टू द पावर होता है n माइनस r इंटू b टू द पावर r। तो ये तो फॉर्मूला है।
अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने अज्यूम किया है दैट x टू द पावर 5 कम्स इन r प्लस 1th टर्म। ये क्यों अज्यूम किया है? बिकॉज हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ दिस x टू द पावर 5। तो सबसे पहले तो x टू इस पूरे टर्म के लिए x प्लस 3 टू द पावर 8 के लिए मुझे ये टर्म लिखना होगा। तो चलो पहले उसके लिए लिख देती हूँ। सो दिस इम्प्लाइज कि टी आर प्लस 1 जो है दैट इज योर n की जगह क्या होगा, करेक्ट 8। सी आर की जगह आर ही है बिकॉज अभी हमें नहीं पता है कुछ आर के बारे में। नाउ ए की जगह पे क्या है एक्स, तो एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा 8 माइनस आर। इनटू बी की जगह पे क्या है 3, सो दिस इज 3 टू द पावर आर, राइट। यही है अपना टर्म आर प्लस 1 टर्म। तो ये आर प्लस 1 टर्म में हमने सारा कुछ लिख दिया। ये इसलिए लिखा है बिकॉज हमें कोफिशिएंट निकालना है एक्स टू द पावर 5 का। दैट मीन्स मैंने पहले ही अज्यूम भी कर लिया था कि एक्स टू द पावर 5 कम्स इन दिस टर्म। दैट मीन कि यहाँ पे जो एक्स की पावर में है वो कुछ नहीं बल्कि 5 ही है। मैंने यही अज्यूम किया है। सो नाउ कंपेयरिंग विथ एक्स टू द पावर 5 विथ दिस पर्टिकुलर टर्म क्या हो जाएगा, 5 इक्वल्स टू हो जाएगा अपना 8 माइनस आर, करेक्ट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, राइट। सो क्या लिख सकती हूँ, now comparing the index of x to the power 5 in t, कैपिटल T लिया है, so t r plus 1 we get क्या मिलेगा, that means at 8 minus r will be here 5, करेक्ट। दोनों को अगर कंपेयर करो x टू पावर 5 को, दैट्स वाई x टू द पावर 5 विल बिकम x टू द पावर 8 माइनस r, सो दैट्स वाई वहाँ से 8 माइनस r आ गया 5। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि r की वैल्यू क्या है 8 माइनस 5 दैट इज 3। तो r की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, करेक्ट। तो जब r की वैल्यू निकाल ली है देयरफॉर द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 जो होगा वो क्या हो जाएगा, टेल मी। अब इस टर्म में जहाँ जहाँ r है वी हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू जो हमने अभी अभी कैलकुलेट की है, दैट इज 8c3 एंड देन इनटू 3 टू द पावर 3। सो दिस इज योर वैल्यू। नाउ जस्ट फाइंड आउट, कैलकुलेट एंड राइट डाउन द आंसर। तो ये क्या है, सो वी हैव गॉट दिस। चलो मैं इसको यहाँ सॉल्व कर लूँ। सो 8c3 की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2y, बिकॉज फैक्टोरियल 5 कट जाएगा। सो देन बचा क्या अपने पास 3 क्यूब, करेक्ट। तो क्या वैल्यू आ गई है, 3 इंटू 2 6 होता है, कट गया। दिस इज 56 इंटू 27। सो कैलकुलेट एंड फाइंड आउट द आंसर। क्या आ रहा है 1512। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो आपने देखा कि कितने इजीली हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो चलो ये तो था प्रॉपर तरीका। अब मैं बताती हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप टर्म में हमें कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो हमें क्या निकालना है, x टू पावर 5 का कोफिशिएंट। तो हमें x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए किसमें, हमें चाहिए x प्लस 3 टू द पावर 8 में। तो क्या मैं x प्लस 3 टू द पावर 8 को नहीं लिख सकती ऐसे कि ये है अपना 3 प्लस x टू द पावर 8, वी कैन राइट, नो प्रॉब्लम टिल हियर, राइट। दोनों सेम ही है। तो दैट मीन्स इसमें हमें अब चाहिए इसका कोफिशिएंट। तो दैट मीन्स हमारे पावर में क्या आना चाहिए, x टू द पावर 5। आपको पता है जब सेकेंड टर्म है तो उसका जब पावर 5 होगा दैट मीन्स यहाँ पे जो अपना कोफिशिएंट है, दैट मीन्स यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन वाला टर्म होगा उसमें क्या हो जाएगा 8c5 ओनली, बिकॉज ये अपना b है, सेकेंड टर्म है। तो a टू द पावर क्या हो जाएगा, a है अपना 3, 8 माइनस 5 क्या हो जाता है, ये 3 ही होता है, राइट। तो क्या मिल गया है अपने आप को, दैट मीन्स अगर मैं सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट की बात करूँ ऑफ x टू द पावर 5, सो दिस इज योर 865 इंटू 3 क्यूब। और अगर आप ध्यान से देखो तो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था 8c3 3 क्यूब और यहाँ 8c5 3 क्यूब। तो इसका क्या मतलब है, दैट मीन्स इन दोनों का मतलब सेम है या नहीं, टेल मी। कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ, कुछ बच्चे बोलेंगे ना, बट जस्ट चेक, दिस इज NCR NCN minus R. Both are same or not? Yes, it is. So that's why we have got the same answer. Clear? तो जब भी हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो क्या करना होता है, we just see कि x टू द पावर 5 यहाँ पे कैसे हमें मिलेगा। जैसे भी मिलेगा आप वहाँ से देखो, उसको दिस पावर में लिखो, तो आगे का टर्म आप अपने आप समझ जाओगे कि क्या लिखना है। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ रहा अपना क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स सी इसमें क्या करना है। यहाँ पे भी हमें निकालना है कोफिशिएंट of a to the power 5 b to the power 7 in which in a minus 2b to the power 12
वेरी इंटरेस्टिंग। जस्ट सी, वहाँ पे हमारा एक टर्म तो 1 था, नॉट 1, हमारा 3 था। दैट मीन्स सिर्फ x ही था, एक जो अननोन था उसके पावर में हमें कुछ था तो निकालना था उसका कोफिशिएंट। बट यहाँ वी कैन सी कि a b दोनों ही टर्म है और दोनों में ही पावर है, तो ऐसे वाले टर्म को हमें निकालना है। ओके तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, अगेन वन मोर थिंग, यहाँ माइनस साइन भी है, तो दैट मीन्स सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हमें यहाँ इसका कोफिशिएंट निकालना है। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो क्या करोगे, अज्यूम कर लो कि ये जो टर्म है अपना a⁵ इंटू b⁷ आता है अपने जनरल टर्म में, तो वहाँ से बस क्या करना होगा, कंपेयर करना है दोनों का पावर और फिर निकाल लेनी है वैल्यू r की। एक बार आपकी r की वैल्यू निकल गई तो फिर तो बात आराम से बन जाएगी, राइट। तो देखो मैं यहाँ पे भी आपको बताऊंगी कि जैसे डायरेक्ट कैसे निकालते हैं एक ही लाइन में इसका आंसर, वो भी तरीका, और कैसे हमें सॉल्व करके निकालना है वो भी तरीका, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, a⁵ b⁷ का कोफिशिएंट। सो लेट अस अज्यूम a⁵ इंटू b⁷ comes in tr+1, दैट मीन्स r+1th टर्म। ओके सो दिस इम्प्लाइज कि अपना tr+1 जो है इस पर्टिकुलर हमारे एक्सपेंशन में क्या हो जाएगा, 12cr, यस, देन a, तो a⁴ क्या होगा, 12 - r, ओके फाइन, इंटू b, और यहाँ पे हमने क्या लिया है, -2b है, तो पूरे के टर्म के ऊपर लेना होगा पावर, तो या तो आप माइनस वाले टर्म के ऊपर लिख दो इंटू द पावर r, या तो फिर यहाँ पे भी डायरेक्टली लिख सकते हो -2b टू द पावर r, करेक्ट। सो दैट मीन्स क्या आ गया है यहाँ पे, -2 टू द पावर, तो मैं लिख सकती हूँ सबसे पहले बिकॉज ये कांस्टेंट है, इंटू 12cr a⁴ 12 - r इंटू b⁴ यही आ गया है टर्म, करेक्ट। अब क्या करना है आपको पता है, दैट वी हैव टू कंपेयर द हियर इंडिसेस ऑफ a एंड b, करेक्ट। तो चलो कर लेते हैं। सो नाउ कंपेयरिंग ऑफ a एंड b, तो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ a⁵ है, b⁷ है, और यहाँ a⁴ r है एंड b⁴r है। अगर दोनों को कंपेयर करो, सो व्हाट वी हैव गॉट, 5 इज इक्वल टू 12 - r एंड 7 इज इक्वल टू r। ऐसे भी दोनों को सॉल्व करो तो यू विल गेट व्हाट, दिस ओनली। सो r की वैल्यू क्या आ गई है, 7। देयरफॉर हियर जो हमने अज्यूम किया था कि a⁵ इंटू b⁷ कम्स इन विच टर्म, tr+1, और क्या हो जाएगा वो tr जो कि है अपना 7 + 1, राइट, दैट इज t8 में, राइट, इन लिखना छूट गया था। सो इन t7 + 1 दैट इज इन t8 ओनली। सो नाउ यू कैन जस्ट राइट t8, क्या हो जाएगा अपना t8, दिस इम्प्लाइज कि अपना जो t8 है वो है यहाँ पे 12, जो भी लिखा था हमने यहाँ पे 12c, r क्या है, t7 + 1 लिखा हमने, एंड दैट इज नथिंग बट -1 टू द पावर r क्या है यहाँ पे अपना 7 है, सो 7 इंटू 12c, r इज व्हाट, 7 अगेन, एंड देन a टू द पावर यहाँ पे हमने निकाला था 12 - r दैट इज योर 5 इंटू b⁷ करेक्ट, यही आ गया है, ठीक है। तो t8 हमें पता है, अब हमें बस निकालना है कोफिशिएंट। सो देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ a⁵ इंटू b⁷ इज क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 7 इंटू 12c7। वेरी सिंपल, जस्ट सॉल्व करना है और वैल्यूज निकालनी है आपको। जस्ट वेट, यहाँ पे -1 की जगह पे -2 है, सो वी डोंट फॉरगेट, विल नॉट फॉरगेट दैट ऑल्सो। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे -1 की जगह पे 2 भी तो होगा, जस्ट सी -2 बिकॉज वी कैन नॉट फॉरगेट दिस, ये 2b था तो वी हैव टू राइट हियर 2, सो -2, ठीक है, -2 टू द पावर 7। अब बस इसको कैलकुलेट करो तो -2 टू द पावर 7 क्या होगा, माइनस ओनली, सो दिस इज इक्वल टू माइनस, एंड देन 2 टू द पावर 7 इंटू ये क्या हो जाएगा, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, करेक्ट, अपॉन 7 अपॉन 5 4 3 2 1, करेक्ट, यही वैल्यू होगी। चलो इसको सॉल्व करो एंड देन फाइंड आउट द वैल्यू, व्हाट यू विल गेट, जस्ट टेल मी। सो आई एम श्योर कि यही वैल्यू आई है आपकी। एज वी कैन सी, ये देखो 2 टू द पावर 7 कितना होता है, 128, तो वी कैन राइट हियर
नाउ जस्ट सी, आपको पता है फैक्टोरियल 5 है इन द डिनोमिनेटर, तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है 120, राइट। और यहाँ से देखो 12 इंटू 10 होता है 120, तो चलो मैंने कैंसिल करा दिया। बचा क्या 11 इंटू 9 इंटू 8, तो 11 इंटू 9 इंटू 8 कितना होता है 72। नाउ जस्ट मल्टीप्लाई एंड देन यू विल गेट दिस आंसर ओनली। सो वी हैव गॉट दिस एज कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर 5 इंटू b टू द पावर 7, राइट। अब देखते हैं इसका आंसर इन वन लाइन ओनली। कैसे देखेंगे, a टू द पावर 5 चाहिए, b टू द पावर 7 चाहिए, तो क्या होगा, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एज इट इज़ जो चाहिए वो लिख लेते हैं। सो a टू द पावर 5 चाहिए हमें और b टू द पावर चाहिए 7। ओके डन। अब देखो, जैसे ही हमने लिखा a टू द पावर 5, दैट मीन्स पहला टर्म था अपना a, ओके, और दूसरा टर्म था अपना b, दैट मीन्स b टू द पावर हमने लिखा है 7, तो इसके लिए हमारा जो n है यहाँ वो तो क्या है 12, तो लिख दिया। c यहाँ पे b टू द पावर 7 लिखा है, सो आंख बंद करके हम लिख सकते हैं 12c7, बिकॉज b का पावर 7 तभी आएगा। एज अगेन रीचेक कर लो, 12 माइनस 7 कितना होता है 5, एंड देन a टू द पावर 5 होना चाहिए। यस इट इज़ देयर, बट स्टिल इट इज़ नॉट कम्प्लीटेड। क्यों, बिकॉज -2 भी है, दैट मीन्स सबसे पहले तो -1 के पावर में क्या लिखना होगा, जो भी यहाँ है, तो हो जाएगा 7 इंटू 2 टू द पावर भी होगा कितना, जो कि है यहाँ 7, दैट इज़ दिस। तो क्या आ गया आंसर अपना, कोफिशिएंट हमारा जो निकला है यहाँ से भी, तो वो हमने कैलकुलेट किया और वो आ गया माइनस देन 2 टू द पावर 7 देन 12c7। और ध्यान से अगर देखो तो यही तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, -2 टू द पावर 7 इंटू 12c7, जस्ट सी, राइट। तो एक लाइन में भी आप इसका आंसर कर सकते हो और पूरा डिटेल में भी इसका आंसर आप निकाल सकते हो। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन नंबर 3 सेज राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x² माइनस y टू द पावर 6। वेरी सिंपल, अभी तक तो वही करते आए हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको वही बताया था कि व्हाट इज योर जनरल टर्म। तो सबसे पहले इन a प्लस b टू द पावर n द जनरल टर्म इज व्हाट, क्या होता है वो, TR प्लस 1 ओनली, बिकॉज मैंने बताया तभी वो NCR वाले फॉर्म में आता है। तो TR प्लस 1 को हम क्या लिखते हैं, NCR, एंड देन a टू द पावर n माइनस r हो जाता है, b टू द पावर r हो जाता है, करेक्ट। सिमिलरली जब अपना a माइनस b टू द पावर n लिखते हैं, दैट मीन्स फॉर a माइनस b टू द पावर n द जनरल टर्म क्या हो जाता है, दैट मीन्स आई एम राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म, जनरल टर्म GT इज योर TR प्लस 1, और यहाँ हम क्या लिखते हैं, -1 टू द पावर हो जाता है R, और फिर एज इट इज, करेक्ट। दैट मीन्स दोनों में क्या डिफरेंस होता है, बस दिस माइनस साइन का, है ना। तो चलो ये हमें पता है। सो देयरफॉर अब क्वेश्चन क्या है, सो इन x² माइनस y टू द पावर 6 द जनरल टर्म इज, यहाँ पे भी हम लिखेंगे TR प्लस 1 से ही। सो इन दिस क्या हो जाएगा, अब देखो कोई डिफरेंस नहीं होगा, बस क्या डिफरेंस है, यहाँ पे जहाँ पे भी हमने n लिखा था वहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 6, राइट, बिकॉज यही है पावर में 6, दैट मीन्स इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे 6 है। तो अब क्या होगा, सबसे पहले एज की माइनस टर्म भी है, यहाँ माइनस साइन भी है, सो दैट्स वाई वी हैव टू राइट हियर -1 टू द पावर क्या होता है R, एज वी कैन सी हियर, राइट। उसके बाद NCR की जगह पे हो जाएगा 6CR, एंड देन a क्या है यहाँ x², तो x² को लिख दो एज इट इज, उसकी पावर में क्या हो जाएगा दिस ओनली, तो दिस इज 6 माइनस r एज n माइनस r होता है। दूसरा टर्म क्या है अपना y, तो y हो जाएगा अपना b यहाँ, तो y टू द पावर r ओनली। सो दिस इज द जनरल टर्म, बट वी कांट लीव हियर बिकॉज हमें इसके आगे जहाँ तक सॉल्व होता है उसे सॉल्व करना है। क्लियर, तो क्या हो जाएगा ये -1 टू द पावर r है, r अननोन है, तो चलो इसको रहने दो एज इट इज। अगेन 6CR को भी हम सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज r है अपना अननोन, तो रहने दो एज इट इज। ना इसे सॉल्व किया जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 2 है, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा ये 12 माइनस 2r इंटू वाई टू द पावर r। नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर। इसके आगे तो हमें सॉल्व करना नहीं आता जबकि r अननोन है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। दैट मीन्स ये है अपना जनरल टर्म किसका, x² माइनस y टू द पावर 6 का। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स सी इसमें क्या करना है, राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x² माइनस yx टू द पावर 12 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0।
सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन। तो बहुत ही सिंपल है, फटाफट से मुझे बताओ कि क्या होगा जनरल टर्म यहाँ पे। करेक्ट, वी जस्ट राइट द जनरल टर्म एज टी आर प्लस वन। ठीक है, सो द जनरल टर्म टी आर प्लस वन कैन बी रिटन एज, क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो जैसे ही देख लो कि माइनस साइन है तो सबसे पहले हमें लिख देना होगा -1 टू द पावर आर, राइट। उसके बाद एन सी आर की जगह पे जो भी एन की वैल्यू है, तो दिस इज 12, देन सी एंड देन आर की वैल्यू आर ही है, यहाँ पे अननोन है बिकॉज हम लिख रहे हैं जनरल टर्म। देन इनटू क्या हो जाएगा, ए टू द पावर आर n माइनस आर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर टू द पावर n माइनस आर, दैट मीन्स 12 माइनस आर। डन। देन y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, दैट मीन्स b की वैल्यू y x, तो y x टू द पावर हो जाएगा अपना r। दैट्स ऑल, बस काम खत्म। बट यहाँ छोड़ेंगे नहीं बिकॉज अभी हमें और भी सॉल्व करना है जो कि हम कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस वी कैन नॉट सॉल्व, तो एज इट इज़ रहने दो। इसे भी सॉल्व नहीं किया सकता तो एज इट इज़ रहने दो। अब देखो ये क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई किया जा सकता है, सो दिस इज x टू द पावर 24 माइनस 2r। देन हियर इट इज y टू द पावर r इंटू एक्स टू द पावर r। करेक्ट, अगेन वी कैन सी कि कुछ और सॉल्व हो सकता है, x के पावर में यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों को एक साथ लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, 24 माइनस 2r, ये क्या हो जाएगा प्लस r, तो क्या हो जाएगा माइनस r ओनली, सो x टू द पावर 24 माइनस r इंटू वाई टू द पावर r। नाउ इसके आगे कुछ नहीं किया जा सकता है फर्दर, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स सी इसमें क्या करना है। Find the fourth term in the expansion of x minus 2y to the power 12। वेरी इंटरेस्टिंग। देखो अभी अब तक हम निकाल रहे थे जनरल टर्म, अब क्या करना है, अब हमें निकालना है फोर्थ टर्म, दैट मीन्स स्पेसिफिक है कि उसी टर्म को हमें निकालना है। तो उसके पहले का एक छोटा सा लॉजिक है वो समझ लो, बिकॉज अक्सर बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो जब हमें निकालना था r प्लस 1th टर्म, ठीक है, तो हम इसके लिए लिखते थे टी आर प्लस 1। करेक्ट, और क्या होता था फॉर्मूला, ये होता था -1 टू द पावर r इंटू एन सी आर एंड देन a टू द पावर n माइनस आर देन b टू द पावर r। करेक्ट, ये आप सबको याद है। ओके, तो अगर हमें निकालना है यहाँ फोर्थ टर्म, क्या बोला गया है क्वेश्चन में, दैट यू हैव टू फाइंड द फोर्थ टर्म। तो जब हम फोर्थ टर्म की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड T4, नॉट r, दिस इज T4। करेक्ट, तो जब T4 निकालना है तो क्या हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, -1 टू द पावर 4 इंटू देन NC4 एंड देन यहाँ पे a टू द पावर n माइनस 4 देन b टू द पावर 4, क्या ऐसे लिखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, दिस विल बी रॉन्ग। वाई? बिकॉज यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखो, सो दिस इज T4, और T4 के लिए हमें क्या करना है, दैट मीन्स यहाँ फोर्थ टर्म की जगह पे हमें लिखना होगा 3 + 1, तभी हम इसे लिख सकते हैं T3 + 1 के फॉर्म में, और फिर हम वहाँ पे R की वैल्यू देंगे 3 ना कि 4। बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है कि जब ऐसा हो तो यू कांट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे 4 है तो डायरेक्टली हमने हर जगह 4 पुट कर दिया। नो, वी कांट डू दैट, बिकॉज ये जो टर्म है हम इसे इस तरह से एक्सपैंड करते ही नहीं है, इसे एक्सपैंड करते हैं इस तरीके से, दैट मीन्स जो भी अपना टर्म है 4 उसे हम पहले 1 प्लस के फॉर्म में रखते हैं, दैट्स वाई T4 को लिखा जा सकता है 3 + 1। करेक्ट, सो दैट्स वाई नाउ यू हैव अंडरस्टूड। तो चलो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। सो हियर द फोर्थ टर्म इज क्या है, T4, and that can be written as T3 + 1, that means R + 1 वाला फॉर्म, and that will be here equal to -1 to the power R, और R क्या है 3, and then A क्या है, यहाँ सबसे पहले तो NCR लिखना है, तो N की जगह पे क्या लिखना होगा 12, सो 12 CR की जगह पे क्या हो जाएगा 3, एंड देन A क्या है अपना X, तो X टू द पावर n माइनस आर, सो दिस इज 12 - 3 हो जाएगा, एंड B क्या है अपना 2y, सो नाउ वी विल राइट 2y टू द पावर क्या हो जाएगा ये R, दैट इज नथिंग बट 3। क्लियर, अंडरस्टूड, नाउ नो कन्फ्यूजन। तो बस यही होगा इसका आंसर। आप बस जहाँ तक आप इसको सॉल्व कर सकते हो कर दो। सो -1/3 क्या होगा, माइनस ओनली, सो माइनस लिख दिया। 12C3 है, देन x टू द पावर 12 - 3 कितना होता है, यू ऑल नो कि दिस इज 9, एंड देन क्या है ये 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, एंड देन y टू द पावर ऑल्सो 3 हो जाएगा। डन, अब बस सॉल्व करो इसे। तो दिस इज व्हाट, माइनस तो है ही 12 इंटू देन 11 देन 10
9 नहीं लिखेंगे बिकॉज यहाँ पे भी 12 माइनस 3 9 फैक्टोरियल होता है, कट जाएगा. So this is 3 into 2 and then 2 cube that is nothing but 8 then x to the power 9 into y cube. करेक्ट. तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान से देखो तो 3 into 2 6 होता है, 6 into 2 हो जाता है 12. So here it is 22 and then 8. So this is 176 and then 10 and x to the power 9 y cube. So our fourth term of this expansion is nothing but minus 1760 x to the power 9 into y cube. And this is the answer for this particular question. Clear? Understood? So चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. और ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 6. लेट्स से इस पे क्या करना है, फाइंड द 13th टर्म. नाउ यू ऑल नो कि 13th टर्म का मतलब क्या है. यस, इट इज t12 plus 1. किसमें? इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस. वेरी सिंपल. क्यों सिंपल है देख लो, यहाँ पे 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ रूट x है और यहाँ x है. तो दैट मीन्स बहुत सारी चीज़ें अपनी कैंसिल होने वाली हैं, राइट. तो चलो इसको जस्ट सॉल्व करते हैं. टू द पावर है अपना 18. ओके. तो सबसे पहले 13 टर्म है. सो हियर द 13th टर्म इज व्हाट, नथिंग बट जो भी होता है r+1 के फॉर्म में, दैट मीन्स t12 plus 1 निकालना है हमें. और क्या हो जाएगा, NCR. बट यहाँ पे माइनस है तो दैट मीन्स -1 टू द पावर. सबसे पहले तो r लिखेंगे और r क्या है 12, तो लिख दिया. एंड देन NCR लिखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखना होगा 18. CR के मतलब क्या है, यहाँ पे r का मतलब है 12. सो वी हैव टू राइट 18C12. एंड देन a टू द पावर होता है n-r. a क्या है यहाँ, पूरा का पूरा दिस 9x टू द पावर 18 माइनस 12 लिखना होगा. देन b क्या है यहाँ, ये है 1/3 रूट x टू द पावर क्या होता है r, जो कि है यहाँ पे 12. दैट्स ऑल, डन. अब इसके आगे कुछ नहीं करना, अब बस हमें सॉल्व करना है. तो -1 टू द पावर इवन नंबर क्या होगा, प्लस ओनली. तो चलो हो गया. अब 18C12 है तो इसको हम लिख सकते हैं 18, देन 17, ओके, 16, 15, 14, देन 13 तक. 12 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे 18 माइनस 12 होता है 6. दैट मीन्स 6 फैक्टोरियल. सो 6, 5, 4, 3 एंड देन 2. डन. 1 तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड देन इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय, देखो 9 टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 18 माइनस 12 होता है 6. सो दिस इज 9 टू द पावर 6 एंड देन x टू द पावर 6 ऑल्सो. एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 टू द पावर 12 है. सो 3 टू द पावर 12 रहने देती हूँ. इंटू रूट x टू द पावर 12 क्या होता है, नथिंग बट, यस टेल मी, x to the power 1/2 into 12, that is x to the power 6 only. So this is your x to the power 6. So as we can see x to the power 6 यहाँ से कैंसिल. अगर आप ध्यान से देखो तो this is what 3 to the power 12, that means हम लिख सकते हैं 3 to the power 2 into 6, करेक्ट. और 3 to the power 2 क्या होता है 9. So this is also 9 to the power 6 और ये भी 9 to the power 6 है तो ये भी कैंसिल हो गया. क्लियर है ना, बहुत ही मज़ेदार. दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी टर्म अपना x को नहीं इंक्लूड कर रहा है. सो दिस इज योर कांस्टेंट टर्म. वी आर गेटिंग व्हाट, कांस्टेंट टर्म ओनली. सो नाउ जस्ट सी कि क्या क्या कैंसिल हो सकता है. सो 6 into 3 18 होता है, यहाँ से कैंसिल हो गया. ओके. देन अपना बचा यहाँ पे 4 into 2 8 होता है तो दिस इज 8 टाइम 2 टाइम, सो 16. डन. नाउ 5 से ये 3 टाइम में हम कैंसिल करा सकते हैं तो बचा क्या 17 into 2 होता है 34 मल्टीप्लाइड बाय 14 इंटू 3 कितना हो जाता है 42 एंड देन इंटू 13. सो बस इतना ही आपको मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व कर देनी है वैल्यू. तो टेल मी व्हाट वैल्यू यू आर गेटिंग. आई एम श्योर यही वैल्यू आई है 18564. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जहाँ पे अपना क्या आया है, टर्म जो आया है इज योर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स. करेक्ट, बिकॉज हमने पाया है क्या, सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टेंट वैल्यू जिसमें कोई भी एक्स वाला टर्म नहीं है. क्लियर, अंडरस्टूड. तो आई एम श्योर कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि थे बाइनोमियल थ्योरम के अच्छे से समझ में आए हैं. अब आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के. सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब और फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म. फ्री है पर बेस्ट है. थैंक यू और हमारे साथ बने रहो.